ट्रांसफार्मर आखिरी टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। सही टॉपिक है ये। देखो क्या चीज़ है ट्रांसफार्मर, क्या होता है, जो क्या करता है। हाँ 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 ऐसे ही। हाँ जैसे कि तुमने लैपटॉप चलाते हो कि नहीं, तो लैपटॉप कितने वोल्ट पे चलता है, देखा है कुछ? उसके पीछे देखना कितना वोल्ट लिखा रहता है, देखा है? देखना जाके 20 वोल्ट होगा कुछ, ठीक है 20 वोल्ट। और ये कितना देता है? 220। तो तुम जब लैपटॉप को इसमें लगाओगे तो 220 आएगा वहाँ से। तो लैपटॉप को चाहिए 20, तो क्या करना पड़ेगा, 220 को 20 बनाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। तो कौन करता है कम? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वो एक डब्बा नहीं होता चार्जर, जो लैपटॉप का चार्जर उसमें इतना बड़ा डब्बा होता है, उसी डब्बे के अंदर होता है वो, ठीक है, ट्रांसफार्मर होता है। तो ऐसे करके हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा के। तो ट्रांसफार्मर का काम यही है कि कोई छोटी सी चीज़ है, कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक एक दो दो वोल्ट पे काम करती हैं। अब 220 से जोड़ दोगे तो फूक जाएंगी। तो इसीलिए हमको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा वही जगह जगह पे, जहाँ जहाँ पे हमको कम सप्लाई चाहिए, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो सकता ना, पीछे से आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि जाओगे कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, या थोड़ा तुम हाईवे पे जाओगे कहीं कहीं लगे रहते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर। देखे कहीं पे ट्रांसफार्मर, देखे? यहाँ से जाओगे ना इधर को, यहाँ से जब तुम घर जाते हो उधर को इस वाली रोड पे, तो एक दुकान है वहाँ पे परचून की, उसके सामने कमरा सा बना रखा है स्कूल की बाउंड्री के साथ। वहाँ पे देखना वो अंदर उसके एक जंगला सा बना रखा लोहे का, उसके अंदर है ट्रांसफार्मर। ठीक है, जगह जगह पे बने रहते हैं, दिखते नहीं है लेकिन, क्योंकि देखता नहीं ना बंदा कोई। तो क्या है ये? इट इज अ डिवाइस। कभी कभी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर खंभे पे ही लगा देते हैं, ठीक है, जब छोटे छोटे इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर खंभे पे लग जाते हैं कभी कभी, जब ज़्यादा चेंज नहीं करना होता, ऐसा समझ लो कि जगह नहीं होती तो खंभे पे लगा दो। इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है, यूज टू इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज वोल्टेज। वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर देगा तो करंट भी कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये तो बताया था ना लैपटॉप में काम करने के लिए ये सब, ठीक है। और एक और चीज़, मान लो कि ये क्या है, पावर प्लांट, यहाँ पे बिजली पैदा होती है, पावर प्लांट पे बिजली पैदा होती है। तो वो क्या करता है, जैसे हमने एसी जनरेटर पढ़ा था ना, एसी जनरेटर ही है। तो वो क्या करता है, ईएमएफ देता है और करंट देता है, कुल मिला के पावर निकाल रहा है। तो मान लो कि तुमने जैसे सुना होगा कि एक पावर प्लांट है वो 1000 मेगावाट का पावर निकाल रहा है ना, सुना है क्या? कि प्लांट बनने वाला है 300 मेगावाट का, 400 मेगावाट, तो वो पावर ही है, पावर निकालेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल रही है, पावर। तो उसमें कुछ वोल्टेज होगी, और कुल मिला के एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर क्या निकालता है, वोल्टेज ना, वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो चीज़ है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो पावर आ जाती है, ठीक है कि नहीं? वो तो निकाली हमने, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, सब। तो यहाँ से पावर निकल रही है, दो तारे हैं, वो जो कॉयल घूमती है ना इसी जनरेटर में, वहीं से दो तारे निकल गई, ठीक है। अब वो दो तारे किस में जाएंगी, सीधा हमारे शहरों में जाएंगी। क्यों शहरों में जा रही है? ऐसे करके मान लो यहाँ पे क्या है,
टाउन हो गया कुछ, जहाँ पे सप्लाई करनी है, मतलब लोग रह रहे हैं जहाँ पे। क्यों? पावर प्लांट से सीधा बिजली शहर में पहुँच गई। पावर प्लांट काफ़ी दूर होता है वैसे तो, कहीं कहीं पे पास भी होते हैं, लेकिन जैसे मान लो पावर प्लांट, ऐसा तो नहीं कि दिल्ली का के लिए जो बिजली चाहिए वो दिल्ली में ही बना दो पावर प्लांट, बम्बई में चाहिए तो बम्बई में बना दो, गाजियाबाद में गाजियाबाद में, ऐसा नहीं होता ना। क्यों? पावर प्लांट बहुत ही कम जगह पे होते हैं जहाँ पे कोयला निकल रहा है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े एरिया में। तो जैसे मान लो कहीं झारखंड में बना हुआ है तो उसकी बिजली यहाँ आ रही है। कोई कहीं बना पड़ा है, हज़ार हज़ार किलोमीटर दूर बने पड़े रहते हैं और उससे भी दूर, तो वहाँ से बिजली आती है। तो पावर प्लांट जनरली क्या होता है, बहुत दूर होता है शहर से, ठीक है। तो ये तारे जा रही हैं, तुमने देखा होगा खेतों से तारे जा रही होती हैं, खंभों से। देखें खेतों में बड़े बड़े खंभे होते हैं, उनका ये ऐसा ऐसा होता है शेप। हैं? इंसान? मतलब वो हाथ जैसे होते हैं, मतलब वो टावर का शेप इंसान जैसा होता है। ये कहाँ देख लिया तुमने भाई? मतलब वो वैसा नहीं होता, ये तो रावण जैसा बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, मतलब थोड़ा अजीब सा होता है। ट्राइंगल, हाँ ट्रायंगल सा, ऐसा कुछ। हाँ हाँ ऐसा ही ऐसा भी होता है किसी में। ये ऐसा करके कुछ कुछ बना देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हाँ, ऐसा बड़े बड़े होते हैं। देखे हैं क्या खेतों में बहुत बड़े बड़े, 100-100 मीटर बड़े होते हैं। तो इसमें तारे ऐसे जारी होती हैं ऐसे करके, यहाँ पे नहीं दिखते। तुम दिल्ली में घूमोगे तब नहीं दिखेंगे। क्यों? तो ये इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है। अभी बताता हूँ क्या होता है, धीरे धीरे बताऊँ। पहले तुम्हें समझो कि यार इसे पावर प्लांट है, बिजली ऐसे जा रही है, शहरों में जा रही है, ठीक है। हाँ, तो पहले मैं तुमको समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है इसमें अगर हम सीधा पावर प्लांट से शहरों में बिजली डाल दें। तो देखो यहाँ पे कुछ पावर जनरेशन हो रहा है, पीजी मान लो उसको, पावर जनरेशन, ठीक है, जैसे 200 मेगावाट या कुछ भी 1000 मेगावाट, तो कांस्टेंट पावर निकल रही है पावर प्लांट में से, कांस्टेंट निकलती है लगभग पावर ऑलमोस्ट। तो भाई यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा V, और मतलब जो यहाँ से निकल रहा होगा, एक सर्किट ही समझ लो ना यार, यहाँ से सोर्स लगा पड़ा है, वोल्टेज पैदा कर रहा है, और वो ऐसे करंट जा रहा है, करंट इसमें जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर शहरों में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, घर में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वहाँ से घूम फिर के वापस आ जाएगा। क्यों? सर्किट तो हो गया ये, सही है कि नहीं? हाँ, तो कितना करंट जाएगा वो निकाल लेते हैं। पीजी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, VI, वोल्टेज निकाल रहा है और करंट भी निकाल रहा है। क्यों? हाँ ठीक है, ये वही RMS ले लेना, ठीक है, उसकी टेंशन वेरिएबल है लेकिन वो RMS हो गया। तो PG इज द पावर जनरेशन, V और I क्या चीज़ है, वोल्टेज और करंट निकाल रहा है। अब क्या करो, करंट निकाल लो, करंट आ जाएगा हमारा PG अपॉन, इतना करंट जा रहा है किसमें, ये तारों में जा रहा है और घरों में जा रहा है। क्यों? ठीक है, अब ये तारे में, तो तारों का भी तो रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, उसका मान लो R रेजिस्टेंस है, तारों का रेजिस्टेंस R है। घरों का तो चलो वो तो मजबूरी है, वो तो रखना ही है, AC चलाना, उसका रेजिस्टेंस तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? लेकिन तार का भी तो कोई रेजिस्टेंस है, तो उसमें पावर लॉस भी होगा। क्यों? हीट लॉस होता है। क्या होता है फॉर्मूला, I²R, करंट I चल रहा है और उसका रेजिस्टेंस R, तो I कितना हो गया, ये हो गया, डाल दो PG² अपॉन V² और इंटू R, पावर लॉस, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये आ गया भाई लॉस। अब ये तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तारों का वो तो हटा नहीं सकते, वो तो उतना, वो भी कांस्टेंट। क्या कर सकते हो रेजिस्टेंस का यार, इसका कुछ नहीं कर सकते। कॉपर की तार लगा सकते हो, और क्या करोगे, कॉपर की नहीं होती वैसे, एल्यूमिनियम लगाते हैं, क्योंकि कॉपर टूट टाट जाती है, तूफान उफान बहुत आते हैं ना, एक तो हाइट पे होते हैं, टेंशन हो, ठीक है, वो सारी चीज़ देखनी पड़े। रेजिस्टेंस का हमारे ज़्यादा कुछ इलाज नहीं है, ये भी उतना ही रहता फिक्स। हमारे पास ये है वोल्टेज जो वो पैदा कर रहा है, मतलब जो वोल्टेज लाइन पे लगी हुई है,
ठीक। वोल्टेज को अगर हम क्या कर दें, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा कर दें तो पावर लॉस कम हो जाएगा। लेकिन हम तो जैसे अगर सीधा शहरों से डाल दें 220 बना के शहरों में डाल दें, तब तो 220 क्या है, बहुत कम वोल्टेज है, तो लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो कैसे लॉस कम करें वोल्टेज को बढ़ा के, तो कौन बढ़ाएगा, है ट्रांसफॉर्मर। पावर प्लांट अगर बढ़ा देगा तो सबके लिए बढ़ जाएगा। क्यों, ऐसा थोड़ी, यहाँ पे तुम 50,000 वोल्टेज कर सकते हो, सेम 50,000 उधर चली जाएगी यार, काफ़ी चीज़ें फूक जाएंगी ना 50,000 वोल्टेज पे। वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, 220, तो 50,000 का देगा तो 50,000 का अगर थोड़ा बहुत लॉस भी लेते हो तुम, तो यहाँ पे जाके 20-30,000 बचेगा। वो भाई बहुत ज़्यादा है, हमको यार बहुत क्या वोल्टेज कम करनी है, ठीक है कि नहीं। अब क्या है कि सबसे आसान तरीका है वोल्टेज को बढ़ाने का, ट्रांसफार्मर लगा दो, कहीं यहीं लगा दो एक ट्रांसफार्मर, यहीं पे लगा दो इसके पावर प्लांट के बाहर। तो पावर प्लांट जहाँ पे होते हैं ना, उसके जस्ट बाहर साइड में ट्रांसफार्मर लग जाता है, ठीक है, ये है वो ट्रांसफार्मर। तो क्या करेगा ये, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा भाई, कम क्या कर देगा, बढ़ा देगा यार। वो तारों के अंदर ज़्यादा वोल्टेज नहीं डालनी, क्यों, इसको बोलते हैं स्टेप अप, मतलब बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, बढ़ा देगा वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ गई, अब उतनी बढ़ी हुई वोल्टेज जा रही है इसमें, मतलब इसमें लगी हुई है, तारों पर भी लगी हुई है ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज लग जाएगी तो लॉस कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे तो लॉस हो गया कम, लेकिन इन तारों में क्या जा रही है, ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज लाइन है ये। इसीलिए जब पावर प्लांट से शहरों में तारें आती हैं तो वो ऐसे खंभों पे आती हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज है यार, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, तो उससे खतरा हो सकता है किसी इंसानों को जो नीचे रह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनकी हाइट ज़्यादा रखते हैं खंभे भी फिर मजबूत होने चाहिए, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो तूफान वूफान को झेल लें वो सब, ठीक है। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं। तो भाई आए समझ में, वोल्टेज ज़्यादा कर दी इसने, अभी वो देखेंगे कैसे करता है। वोल्टेज ज़्यादा हो गई, पावर लॉस कम हो गया, लेकिन इस लाइन में हाई वोल्टेज है, तो घरों में भी तो हाई वोल्टेज लग जाएगी। अगर ये 50,000 कर देगा, ये तो कर देगा कितना भी कर लो तुम, 1 लाख, तो 1 लाख लग जाएगी वोल्टेज इस पर। तो हमें क्या चाहिए, घर में वोल्टेज कम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा फिर, दोबारा से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, वो उस बड़ी हुई हाई वोल्टेज को तो यहाँ पे लगा दो, टाउन में घुसने से पहले। तो जहाँ पे शहरों में जैसे दिल्ली में तारें गुजरी होंगी, तो वो कहीं कहीं जगह पे फिर ट्रांसफार्मर वो लगा देते हैं, क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और वो एकदम से कम नहीं करता है 220, ऐसा करता है कि जैसे 50,000 से 10,000 कर देता है। तो उसके बाद इससे भी छोटे खंभे होते हैं थोड़े, जिसमें 10,000 की लाइन चल रही हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 क्या है, ऐसे मान लो 2,000 की चल रही है। फिर और ज़्यादा, जैसे तुम शहरों में घुसते हो तो एकदम थोड़ी शहर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके शहर आता है। क्यों, जैसे तुम चंडीगढ़ से आओगे, रास्ते में गाँव पड़ रहे, तो ये जो है सोनीपत से आगे जाओगे तो तुम्हें दिल्ली का थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है थोड़ा। फिर जब प्रॉपर घुस जाओगे तुम बॉर्डर के अंदर, फिर वहाँ पे जहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है, वहाँ पे तुम्हें फिर खंबे नॉर्मल वाले मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तक वो धीरे धीरे स्टेप डाउन करते करते 220 हो जाता है, ठीक है। हाँ सर जो गांव में घर है उनमें भी तो फिर छोटे वाले लगे होंगे ना। हाँ, छोटे लगेंगे, हाँ। अरे तो गांव के घर खेतों में थोड़ी होते हैं यार वो जो लाइन जाती है वो खेतों से तो होके जाती है, गांव से होके नहीं जाती। अगर गांव से होके भी जाएगी, अगर वहाँ पे किसी ने बना ली होंगे अगर, तो हाइट वो ऐसी रखते हैं कि अगर कोई घर भी बना लो उसके नीचे, लोग तो रहने भी लग जाते हैं इसके नीचे टेंट वेंट लगा के। तो हाइट उसकी इतनी रखी गई है कि उस पर असर ना पड़े जो ज़मीन पे है, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी उसको हाइट थोड़ी ज़्यादा, कोई ऐसा ना हो कि कोई 4 मंजिला 5 मंजिला बना के
बैठ जाए उसके पास तो खतरा हो सकता है उसको, बिजली भी गिर जाती है यार इन पे, तो उसके आसपास के लोगों को फिर डैमेज पहुंच सकता है घरों में, ठीक है कि नहीं। लोहे के ही तो होते हैं। गांव से भी पास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव जैसे प्रॉपर गांव देखोगे ना तो वहां पे भी मिल जाएगा एक दो खंबे ऐसे, क्रॉस कर रही होगी लाइन तो जा रही है, कोई बीच में गांव आ गया, क्या मजबूरी है, कर देते हैं। तो हाइट बढ़ा देते हैं उसकी, जहां पे खतरा लगता है ना थोड़ी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद यहां से जो निकलेगा वो टाउन में पहुंच जाएगा स्टेप डाउन करके, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। बीच में वो हाई वोल्टेज है तारों में, और उसके बाद यहाँ पे लो वोल्टेज, और यहाँ पे भी लो, जितना वो पैदा कर रहा हो तो कर रहा है जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कैसे करता है ये काम, ऊपर नीचे वाला। तो देखो ट्रांसफॉर्मर ऐसा है कुछ, ये ऐसा समझ लो कि एक लकड़ी ले लो मोटी, ठीक है। 3D मतलब अंदर की तरफ भी है ये, ऐसे, ठीक है। ये थ्री डी लकड़ी ले लो, एक लकड़ी नहीं मतलब लो है वो, सॉरी, खिड़की जैसी ले लो, बीच में छेद है, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं कोर, लोहा, ठीक है। और उसके ऊपर यहां पे एक कॉइल, इस वाले पार्ट में हमने कॉइल लपेट दी, सोलेनॉइड जैसे इंडक्टर हो गया, और दूसरी यहां पे हमने कॉइल लपेट दी ऐसे करके। आगे समझ गए। खिड़की के एक हिस्से में कॉइल लपेट दी, दूसरे में भी लपेट दी। तो इसको बोलते हैं इनपुट, यहां से घुस रही है पावर, प्राइमरी भी बोल देते हैं, प्राइमरी। तो यहां पे कुछ वोल्टेज होगी, जैसे यहां से वोल्टेज आ रही है पावर प्लांट से, तो इसमें घुस रही है कुछ वोल्टेज, वो वीपी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे इसके कुछ, एनपी, और इसमें करंट भी होगा कुछ, आईपी ले लो, ठीक है कि नहीं। और इधर क्या है, आउटपुट है, और इधर उसको सेकेंडरी भी बोलते हैं। फिर हाँ, तो इस बार ले लो वीएस, सेकेंडरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, सब ले लो, कुछ ना कुछ तो हो गई, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो यहां से करंट आया, इसमें करंट आया, वेरिएबल है सब कुछ यार, क्यों, करंट आया वो वेरी कर रहा है, तो एक सोलोनॉइड जैसा कुछ है, वाइंडिंग बना रखी है उसको, कॉइल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी बाहर को ऐसे करके, ऐसे निकलेगी, और इसमें घुसेगी क्योंकि पास में ही रखे हुए हैं, बहुत पास में, ठीक है। इसमें घुसेगी ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है ना बार बार, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। अरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट जो भी होते हो, एन आई चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड घुसेगी वो भी चेंज हो जाएगी, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो जाएगी तो इसमें फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और फैराडे लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा, तो वो ईएमएफ इसमें पैदा हो जाता है, जैसे इसमें करंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है, साइमल्टेनियस एकदम से होता वो, वही वोल्टेज है जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है कि नहीं। सेम कहानी है, दो कॉइल पढ़ा है ना हमने, दो कॉइल है पास में रखा हुआ है, एक के अंदर करंट चेंज हुआ तो दूसरे में ईएमएफ पैदा हो जाता है। कौन सा प्रिंसिपल है, क्या पढ़ा था ये, एक में करंट चेंज हुआ तो दूसरे में ईएमएफ पैदा हो गया, क्या था ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, फैराडे लॉ का ही है सब कुछ। लेकिन
ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। है तो वैसे सब कुछ फैराडे लॉ, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस भी फैराडे लॉ है और ये म्यूचुअल ये भी। लेकिन अगर कोई पूछ ले कौन सा प्रिंसिपल है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बीच वाला स्क्वायर है, छेद है वो खिड़की में। एक लकड़ी ले लो फट्टा और बीच में छेद कर दो स्क्वायर का, बस वही है। उसके अराउंड भी कॉइल तुम्हें वो बताओ, तुम कोयल को कैसे डालोगे? कैसे? एक लकड़ी का फट्टा है तो कोयल को कैसे डालोगे? छेद तो करना ही पड़ेगा बीच में। हाँ ये कोई पोकर का हैं? कोई नहीं पोकर का होता है। हाँ किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, ठीक है। अब एक और चीज, फ्लक्स। यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड निकली, इसमें घुसी जो भी है मैग्नेटिक फील्ड निकली घुसी, इसके इसके एक टर्न पे, प्राइमरी का एक टर्न ले लो, एक सर्कल, और सेकेंडरी का भी एक टर्न ले लो, दोनों में फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सेम ही तो मैग्नेटिक फील्ड घुस रही है उसमें भी। अच्छा, अब ये मान के चलो कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है सारी की सारी इसमें घुस रही है, ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर भाग जाएगा वो, ठीक है, यहाँ भी तो निकलेगा वो। लेकिन एज्यूम कर लो कि फ्लक्स जितना एक कॉइल से निकल रहा है वो सारा फ्लक्स उसमें घुस रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जितना एक टर्न में, प्राइमरी के एक टर्न में जितना फ्लक्स है उतना ही एक टर्न में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टर्न में सेकेंडरी में है। तो ऐसे बोलेंगे फ्लक्स इन वन टर्न प्राइमरी, ठीक है, इज इक्वल टू फ्लक्स इन वन टर्न किसमें? सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले में एक टर्न में जितना है उतना ही प्राइमरी में होगा, क्योंकि हमने माना है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं सारी गुजरी हैं उसमें, ठीक है। अब क्या करना है? अब टोटल फ्लक्स देख लो, फ्लक्स इन प्राइमरी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स, इसको कुछ ले लो यार, फाई ले लो, ठीक है, फाई ले लिया हमने, वो जो है एक टर्न में जितना फ्लक्स है दोनों में सेम है तो उसको फाई ले लिया, ठीक। तो प्राइमरी में टोटल फ्लक्स कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई, सही है कि नहीं? ऐसे ही सेकेंडरी में बताओ कितना हो जाएगा? एन एस फाई, ठीक है। तो भाई दोनों में फ्लक्स चेंज हो रहा है यार, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते दोनों में, तो ईपी क्या हो जाएगा? ईपी व वीपी ले लो यार, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम वीपी बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वी से कर लिया। एसी में हमने वी रखा है ना, क्योंकि देखो पूरे एसी में हमने वी रखा है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही पीछे से आ रहा है, एसी जनरेटर, लेकिन हमने वी रखा तो वी क्या होता है? ये माइनस डी फाइव पी बाई डी टी। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से हो रहा है, ये तो पता ही है यार, प्राइमरी में ये रहा, यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्यों? पीछे से चेंज हो रहा है, उस पर लगा हुआ सेम कहानी। तो इस पे कितना लगा हुआ है वो मैं ऑलरेडी पता है, वीपी, और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा, वीपी इज इक्वल टू ये माइनस डी फाइव बाई डी टी। ऐसे ही सेकेंडरी वाले पे आ जाओ, सेकेंडरी वाले पे क्या हो जाएगा? वहां तो पैदा हो जाएगा अपने यहाँ माइनस डी फाई एस बाई डी टी, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी बाई डी टी, फाई पी को लिख सकते हैं एन पी फाई, और ये माइनस डी बाई डी टी क्या? एन एस फाई, ठीक है कि नहीं? ये एन पी तो कांस्टेंट है, एन पी एन एस बाहर ले लो उसको, क्या हो जाएगा?
माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी, और ये हो गया इनको डिवाइड कर दो दोनों को, कुछ आ जाएगा। वी पी अपॉन वी एस क्या होगा, ये तो कट गया सारा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे ना यहाँ पे, इसको उसको डिवाइड करोगे, ये पूरा कट गया, माइनस में कट गया, तो फिर एन पी बाई एन एस आ जाएगा। तो भाई देखो ऐसा है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो वहाँ बढ़ जाएगा वोल्टेज, घटा दोगे तो घट जाएगा। तो कितना आसान है वोल्टेज बढ़ाना और घटाना। तो स्टेप अप में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया ना तो यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा होंगे, कहाँ, सेकेंडरी में। सेकेंडरी वाला वोल्टेज ज़्यादा होता कि नहीं स्टेप अप में, तो उसके टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे, सेकेंडरी वाले के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो कितना आसान है, ठीक है, लिख लो। हैं, सब बना लो, सब बनाओ। ये नहीं बनाया क्या अभी डायग्राम, ऊपर वाला नहीं बनाया, ये लिख लिया सबसे ऊपर वाला। जल्दी बना दो डायग्राम, है ही क्या इसमें, 4 डब्बे बनाने हैं। अगर लिख लिया क्या ये सब, बना लिया डायग्राम। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, वैसे होता है पावर लॉस, थोड़ा बहुत लॉस तो हर जगह ही होता है। अगर मान लेते हैं कोई पावर लॉस नहीं है, तो जितनी इनपुट पे पावर है उतनी आउटपुट पावर, तो वीपी आईपी यही तो है पावर, इनपुट पे और आउटपुट पे सेकेंडरी वीएस आईएस, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो वीपी अपॉन वीएस क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन आई पी। तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया, लेकिन ये कब लगाओगे, जब पावर लॉस नहीं है। लॉस, ये पावर लॉस अलग है ट्रांसफार्मर का, और ये अलग है, ये तारों का है, ठीक है, वो जो तारें जा रही थी, ये ट्रांसफार्मर के अंदर भी लॉस होते हैं, उसका है, ठीक है। सी ऑफ
एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंट है, कितना बढ़िया है। कैसे बताते हैं? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है। अच्छा, एक तरीके का और ट्रांसफार्मर ये बना लो यार, डर दो डायग्राम। उसमें 2 खिड़कियां होती हैं। समझ में आ रहा है कैसा डायग्राम है? अब 2 खिड़कियां हैं, जो भी है ये कोर, उसमें 2 खिड़कियां बना दी। ठीक है। और एक कोयल को यहाँ लपेट दिया इसमें, समझ में आया? बीच वाले में, बीच वाले में लपेट दिया कोयल को, और दूसरी कोयल को भी यहीं लपेट दिया। दोनों कोयल को एक साथ लगा दिया हमने, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया। ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे भी होते हैं, वैसे भी दोनों तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। वो ज़्यादा बढ़िया है, बताऊंगा भी क्यों। ये वाला कॉयल जितनी पास होगी उतना फायदा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो बस भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज़्यादा कब होगा? जब कॉइल्स एकदम पास हो जाए यार। कौन सा बढ़िया होगा? यही होगा। ठीक है। एफिशिएंसी लिख ली। ठीक है। अब आ जाओ उधर। हैं, लिखा नहीं? अरे क्या नहीं लिखा? ये सब कितना लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया। और चलो लिख लो, जल्दी लिख लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, लेकिन हम वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कोर्स में भी नहीं हमारे, लेकिन बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। कैसे काम करता है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और बस थोड़ी बहुत चीज़ें, फॉर्मूले क्या हैं और लॉसेस क्या हैं। लॉसेस भी होते हैं इसके अंदर, वही पढ़ लेते हैं। लॉसेस, लिख लिया भाई? कितना लिख लिया? 2 लाइन लिख ली? हटा दूं? लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे होते हैं? पहला लॉस है फ्लक्स, फ्लक्स का लॉस हो जाएगा। यहाँ से फ्लक्स निकला, अच्छा देखो यार, ये था ना ऐसा, यहाँ से फ्लक्स निकला, थोड़ा बहुत इधर भाग गया हवा में, मतलब सारा नहीं घुसा, सारा नहीं घुसता, तो मैक्सिमम घुस जाता, लेकिन सारा नहीं घुसता, थोड़ा आगे निकल, थोड़ा इधर निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड है, चारों तरफ निकलती है, ठीक है कि नहीं? हाँ वही। अब तो हम क्या करते हैं, और भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं ट्रांसफार्मर के, लेकिन वो सब मैं बना नहीं रहा यहाँ पर, ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ, तो क्या है ये? इट इज़ अ लॉस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का लॉस हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। फ्लक्स निकल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर चला गया, थोड़ा घुस गया, ठीक है। और इसको कम कैसे किया जाए, सारी बात यही है कि जो भी लॉस है उसको हम कम कैसे करें।
पहले तो पता होना चाहिए लॉस किसका है, फ्लक्स कैसे है, इधर उधर भाग गया, कम कैसे करें बताओ? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करें? वो जो अभी ट्रांसफार्मर बनाया था ना ये वाला 2 खिड़की वाला, उसमें कॉइल एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, एक से फ्लक्स निकलेगा तो तुरंत दूसरे में घुस जाएगा, यही है ना, फिर इधर उधर भागने का चक्कर ही खत्म। तो ये बाय यूजिंग वाइंडिंग्स, इनको ना वाइंडिंग भी बोलते हैं, कॉइल, कॉइल को हम वाइंडिंग भी बोल देते हैं। पंखे के अंदर जो लगी होती है ना वाइंडिंग होती है, ठीक है, वाइंडिंग्स, वन ओवर दी अदर, मतलब एक के ऊपर दूसरी, ऐसे तो यूज कर रहे हैं हम, एक के ऊपर दूसरी लगा दी, चढ़ा दी दूसरों को। हाँ बोला, लेकिन उसके जो प्राइमरी जो कॉइल होगा ये उसमें हाँ जहाँ से करंट आ रहा होगा वो दूसरे वाले में भी तो करंट आएगा। इंसुलेशन चढ़ी हुई है, कैसे चढ़ जाएगा? ये जितना भी है ना सब इंसुलेशन है भाई, ये जो लोहा है ना ये तारों से टच नहीं हो रहा, नहीं तो फिर तो ये तो क्या है, फिर तो यहाँ से करंट बह जाएगा उसमें। ये जो लोहा है इसके ऊपर पेंट वेंट चढ़ा रखा है, इंसुलेटेड पेंट, तारों पे भी चढ़ा रखा है। तुम्हें जो पंखे की तार देखोगे कि नहीं, पंखे की तार अंदर उसके ऊपर पेंट चढ़ा होता है, कुछ काला सा पेंट होता है कुछ, तभी वो कुछ अलग ही कलर की दिखती है, देखा है क्या? पेंट चढ़ा देते, पेंट ऐसे करके वाइंडिंग बनाते हैं। इंसुलेटेड पेंट होता है वो, नॉन कंडक्टिव, ताकि करंट ना इधर उधर भाग जाए, ठीक है, नहीं तो पूरे पंखे में करंट आ जाएगा। तो ये सब इंसुलेटेड है भाई, तारें, लोहा और ये जो आपस में तारें हैं, सब सब ठीक है। हाँ दूसरा आ जाओ, दूसरा लॉस कौन सा है? ये जो, हाँ ये जो तारे हैं ना, ये तारों के अंदर करंट है तो उनका वो गर्म तो होंगी कि नहीं, वही तो उनके रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस लॉस बोलते हैं उसको। इट इज अ हीट लॉस, हीट लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, ठीक है, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसमें हीट लॉस हो गया, वो भी पावर, वही हीट निकलेगी तो यार पावर कम हो जाएगी कि नहीं। ये कैसे कम करें? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग क्या, कॉपर की तारें यूज करो, उससे उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए कॉपर की तार जहां दिखे कॉपर लगा दो रेजिस्टेंस में। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, जब तुम पंखा खरीदने जाओ या कोई मोटर खरीदने जाओ, ठीक है, छोटी हो बड़ी जो भी हो, उससे बोलो कॉपर वाली देना, कॉपर वाली। एल्यूमिनियम की भी आते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, छोटे मोटे पंखे होते हैं ना एल्यूमिनियम वाले, वो मत खरीदना, वो सस्ते होते हैं और जल्दी जल जाएंगे वो, उनका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। तो कॉपर वाली लो, महंगा आता थोड़ा और सही चलता है। इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग कॉपर, कॉपर वाइंडिंग्स। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या है? एडी, एडी करंट
लॉस। सुना क्या एडी करंट? मैंने पढ़ा था, बताया था मैंने, नहीं बताया? बताया था? नहीं बताया? बताया था। बस दोबारा बता देता हूँ क्या है उसमें, बताओ, याद नहीं है? देखो यार, ये मान लो लूप है, ठीक है, इसमें तुमने फ्लक्स चेंज किया, जो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, तो क्या आ जाएगा? इंड्यूस करंट आ जाएगा। ये तो मैं पढ़ रखा, नॉर्मल सी बात है। अब तुमने क्या किया, एक ये लूप है, ठीक है, मतलब तार से बनाया हुआ है, खाली जगह है यहाँ पे हर जगह, ये डिस्क है, लोहे की डिस्क मान लो। अब तुमने इसमें फ्लक्स चेंज किया ऐसा, ये पूरी डिस्क तुमने फ्लक्स चेंज करोगे, क्या आएगा? आएगा इंड्यूस करंट आएगा। क्यों? अरे क्यों नहीं आएगा यार? हैं? आएगा, बिल्कुल आएगा यार। ईएमएफ पैदा हो गया तो करंट क्यों नहीं आएगा? जब कंडक्टर है आएगा। इसको तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये जो डिस्क है ये कैसे बनी है? बहुत सारे लूप से बनी है। क्यों? मान सकते हैं कि इसमें कितने लूप हैं? इनफाइनाइट लूप हैं। मान सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे छोटे छोटे लूप से लेके बड़े लूप, ऐसे करके छोटे छोटे रिंग मान लो, रिंग के बाहर रिंग रखते जाओ तो एक डिस्क बन जाएगी। क्यों? ऐसे है, इतने सारे लूप हैं, बहुत सारे, तो यार सब में करंट आएगा। तो ये करंट कैसे घूमेगा? जैसे पानी घूमता है वॉशिंग मशीन में, ठीक है, पूरे में, जैसे वो नदियों में, समुंदर में टॉर्नेडो साइक्लोन घूमता कि नहीं, वैसे घूमने लग जाएगा। पूरी डिस्क में करंट घूमने लग जाएगा, जैसे पानी घूमता है बाल्टी में। उसको बोलते हैं एडी करंट। ये कोई नई चीज़ नहीं है वो इंड्यूस करंट ही, लेकिन सॉलिड वॉलिड बॉडी के अंदर जब ऐसे घूमने लगता ना करंट पानी की तरह, तो उसको एडी करंट बोल देते हैं। ठीक है वही चीज़ वो। तो ये एडी करंट है, नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं है वो इंड्यूस करंट। सॉलिड के अंदर जो करंट हो इंड्यूस करंट, उसको एडी करंट बोल देते हैं। तो ये एडी करंट कहाँ पैदा होगा बताओ? कहाँ है सॉलिड बॉडी? ये तो है तो सही कोर। ये जो खिड़की बना रखी है लोहे की ऐसे, ये ये वाली चीज, क्यों भाई? ये लोहे की चीज है, ये मटेरियल यहां पर है, पूरा मटेरियल है, ये मटेरियल समझ में आ रहा है? सर वो कोर और विंडो दोनों लोहा है ना? कहाँ? पूरा लोहा है पूरी। तुमने वो देखी है जब खिड़की का वो बंद, खिड़की जब लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अरे चौखट बोलते हैं उसको, खिड़की की चौखट देखी है? हैं? नहीं देखी? लकड़ी का गेट भी लगाते हैं। 4 लकड़ी लो, ठीक है, उनको ऐसे ऐसे जोड़ दो, जोड़ सकते हैं कि नहीं बोलो? 4 लकड़ी को, 4 लकड़ी को ऐसे जोड़ सकते हैं? ये वही है, बीच में छेद है बस, लोहे से बना है, बीच में छेद है, ठीक है। अब देखो एडी करंट कहां पैदा होगा? किधर पैदा होगा? इस कोर में पैदा हो जाएगा। यही लोहे की बॉडी है सॉलिड। कैसे, क्यों पैदा होगा? क्योंकि भाई फ्लक्स तो इसके अंदर से जा रहा है, रास्ते में बॉडी तो है वो, इसके अंदर से जाएगा तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें एडी करंट आएगा। तो कैसे करंट आएगा? गोल गोल ऐसे पानी जैसा घूम रहा है, तो इसके अंदर से ऐसे मान लो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है पूरा, यहाँ घूमने लग जाएगा ऐसे पूरे चारों तरफ, समझ गए? अंदर बॉडी के घूमने लग जाएगा। इसको कैसे कम किया जाए? इसको कैसे हटाए? तो हट नहीं सकता यार। क्यों हट तो नहीं सकता, कम हो सकता है। तो कम कैसे होगा? इट इज देखो ये जो करंट है
अरे करंट भी तो लॉस कराता है। जब करंट इस बॉडी में, ये सॉलिड बॉडी में घूमेगा, लोहे के अंदर घूमेगा, तो उसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, वो भी आई स्क्वायर आर, वो भी रेजिस्टेंस है, तो वो हीट निकालेगा यार। इट इज अ हीट लॉस, हीट लॉस ड्यू टू एडी करंट्स इन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। in the core of transformer। ठीक है, ये बात है। कम कैसे करें, कम कैसे करें इसको? इट कैन बी, ये जो करंट घूम रहा है पूरा ऐसा पानी की तरह, इसको हमको तोड़ना है। जब टॉर्नेडो आता है, ठीक है, ठीक है, तो इतना बड़ा, मतलब मान लो जो भी साइज है उसका, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। अगर वो टूट जाए 2-3 टुकड़ों में, छोटे छोटे टॉर्नेडो है, तो उतना नुकसान नहीं करते, नुकसान नहीं करते, वो ज़्यादा लॉस नहीं कराते, क्योंकि इतना बड़ा टॉर्नेडो तो घर को भी उखाड़ देगा। क्यों? घर भी उड़ जाते हैं उसमें, लकड़ी उकड़ी के जो भी है सब कुछ। लेकिन छोटे छोटे टॉर्नेडो होंगे तो उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है कि नहीं? तो हमको टॉर्नेडो को तोड़ना है, छोटे छोटे बनाने हैं। ये जो पूरा घूम रहा है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो कैसे करते हैं? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि ये हमने जो लोहा बनाया ना, कैसे बनाया? लोहे की पत्तियों से, पतली पतली शीट, पेज, लोहे के पतले पतले कागज ले लो, हैं? ये लोहे का टुकड़ा, पूरा टुकड़ा नहीं लिया, जैसे कि लोहे का पूरा एक सॉलिड होता है ना, वो नहीं लिया। कैसे बनाया? कैसे बनाया? ई साइड वो ई प्लेट से बनाया, प्लेट से। हाँ, जैसे लकड़ियाँ कभी कभी होती है ना, प्लाई से बनती हैं, देखा है क्या? इतनी मोटी लकड़ी होगी, बीच में प्लाई घुसेट रखी होगी उन्होंने बहुत सारी, 10-12 प्लाई करके वो जोड़ देते हैं। ये लोहा भी वैसे ही बनाया है कि उसमें लोहे की बहुत सारी प्लेट ले ली और सबको जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया। देखो फोटो दिखा दो, हैं? देखा है? स्पीकर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑपरेटर तुमने देखा है क्या? नहीं देख नहीं देखा ना, अभी दिखा। ये देखो, ये है लैमिनेटेड कोर, दिख रहा है? जो भी ट्रांसफार्मर है वो किससे बना है? प्लेट से बना है, प्लेट से जोड़ जोड़ के। दिख गया ना? हाँ, पतली पतली, देखो पतली पतली प्लेट ले ली। खोल के ये खोल देख रखा है खोल के? हाँ सर निकलता ही नहीं है बहुत ही तो ये है, ठीक है। जब भी तुम देखोगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में ऐसे मिल जाएगा तुमको। हाँ, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर खिलौने के अंदर भी होते हैं। हाँ, तो ये कैसे बना हुआ देखो, ऐसे करके शीट्स बना दी है बहुत सारी। इसको ऐसे बना दो, ये जो भी है इसको। मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है? ठीक है।
तुमने प्लेट से बना दिया इसको, अब एडी करंट कैसे होंगे, और ये जो जितनी भी प्लेट्स हैं ये सारी आपस में कैसी होती हैं, इंसुलेटेड। इनके बीच में भी पेंट कर देते हैं, प्लेट्स के बीच में, वरना फ़ायदा क्या है भाई, तुमने प्लेट करके जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा उससे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो सेम लोहा ही है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, वो सारा कंडक्टर ही बन जाएगा ये। तो क्या करते हैं, इन सब प्लेटों के बीच में क्या डाल देते हैं, पेंट डाल देते हैं, इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिव पेंट, ताकि वो कंडक्शन ना हो पाए, करंट यहाँ से वहाँ कूद ना पाए। तो जो भी करंट होगा वो इसके अंदर ही घूमेगा बस। देखो इधर, एक शीट के अंदर ही घूमता रहेगा ऐसे, वो बड़ा नहीं होगा। अब छोटे छोटे करंट होंगे, क्यों, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते, ज़्यादा लॉस नहीं कराते। बात समझ में आ गई। ये तो लैमिनेटेड कोर बोलते हैं इसको। लैमिनेटेड मतलब एक शीट से बना दे, जैसे किताब बनी है ना पेजों से, इतनी मोटी किताब हो गई, वैसे ही इतना मोटा ट्रांसफार्मर लोहे के शीट्स लेके बना देते हैं। चौथे में आ जाओ, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस तुमने नहीं सुना और पढ़ा भी नहीं है, हैं? केमिस्ट्री में है क्या? हिस्टेरेसिस क्या होता है? पता है कुछ? हैं? चीज शायद वो उसमें पड़ी थी 11th में। क्या पढ़ी थी? सर वो टायर वाला नहीं था जिससे हीट निकलती है, वो टायर का साइज बढ़ जाता है, उसमें था शायद। टायर का साइज? हाँ ऐसे ही है, वैसे ही था कुछ। वो तो चलो उस पर था, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सब है ना, यंग मॉडुलस में पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। देखो क्या है, ये जो लोहे का ये है कोर, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और वापस भी तो आ रही है, क्योंकि भैया करंट है ये इसी डायरेक्शन में थोड़ी है। अभी 1 सेकंड में वो 50 बार ऐसे ऐसे करता है, ऊपर नीचे, कभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? 50 फ्रीक्वेंसी होती है ना, 50 हर्ज, इसका मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल, तो 100 बार प्लस 100 बार नेगेटिव, ऐसे कुछ करके अभी जा रहा है, अभी ऐसे चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे होगी, जब ऐसे करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर है, जब वापस आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, और वो भी चेंज हो रही है। तो एक ही सेकंड में 50 बार आगे जा रहा है करंट, 50 बार पीछे आ रहा है, ठीक है। 50 साइकिल हो गई, हाँ ठीक है। 50 बार आगे 50 बार पीछे, उन 50 बार में भी वेरी कर रहा है, वो बढ़ रहा है घट रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये जो लोहा है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। तो हमने वो पढ़ा था ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हाँ, तो उसमें ये लोहा तो वही होता है ना फेरोमैग्नेटिक। तो उसमें क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो डाइपोल घूमने लग जाएंगे, टॉर्क वॉर्क लगने लग जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा घूम गए, फिर वापस आ गई, फिर वापस घूम गए, फिर इधर को आ गई, फिर इधर घूम गए, फिर समझ में आ रहा है। तो जो डाइपोल है वही घूम ऐसे ऐसे हिलने लग जाएंगे बार, 1 सेकंड में वो 50 बार हिलने लग जाएंगे, आगे पीछे आगे पीछे। तो सोचो उतना टकराने में कितना निकलेगा, वो हीट वगैरह लॉस, वो भी लॉस है, ठीक है। 1 सेकंड में डाइपोल ही घूम रहे, डाइपोल वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और वाइब्रेशन में ही लॉस हो जाता है, क्योंकि इतने सारे वो मॉलिक्यूल हैं, डाइपोल मोमेंट है, सब टकराने लग जाते हैं, उसमें लॉस होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस, ठीक है। वैसे इसको हिस्टेरेसिस थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसमें कि तुम कोर्स में ही नहीं है, वरना मैं तुमको पूरा बता देता, बस तुम इतना ही समझ लो, ठीक है। अगर तुमको जानना होगा तो बता दूंगा। हिस्टेरेसिस लॉस, हाँ, इट इज अ लॉस
ड्यू टू रिपीटेड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बार बार आगे पीछे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे हो रही है, रिपीटेड रिवर्स्ड मैग्नेटिक फील्ड in the core of transformer. ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रही है, पीछे जा रही है, बढ़ घट रही है, उस वजह से लॉस हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे कम किया जाए भाई? इसको कम करने का एक ही तरीका, मटेरियल ही चेंज कर दो। ठीक है कि नहीं? वो तो हिस्टेरेसिस लॉस है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है बस। जो डाइपोल आइपोल घूम ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं, तो वो हम उसका कुछ नहीं कर सकते यार, वो हर जगह जहाँ डाइपोल होंगे वो टकराएंगे। अब तुम बोले इसको प्लास्टिक का बना दो, वो भी नहीं कर सकते। क्यों? जिसमें डाइपोल नहीं, तुम बोले ऐसा लगा दो जिसमें डाइपोल ही ना हो, तो फिर फ्लक्स नहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 10 गुना 50 गुना। अब देखो क्या है ना, ये हम लोहा क्यों यूज़ करते हैं? लोहे की क्या होती है ससेप्टिबिलिटी? बहुत ज़्यादा होती है भाई, 1000 गुना। तो ये क्या कर देता है? 1000 गुना ज़्यादा कर देता है फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना कर देता है। लेकिन तुम कुछ और लगा दोगे तो सारा फ्लक्स ना इधर उधर भाग जाएगा, वो फिर उसका तो कुछ होता ही नहीं ससेप्टिबिलिटी। कोई और मटेरियल लगा दोगे, ठीक है, ऐसे करते नहीं। तो लोहा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना 2000 गुना ज़्यादा कर देता है। और दूसरी चीज़ है कि अपने अंदर रिटेन भी करता है वो, क्या जो फ्लक्स है इधर उधर भागने नहीं देता। वो पढ़ा था ना हमने कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो बाहर भी जा रही होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी अंदर ले लेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये क्या है? इट कैन बी रिड्यूस्ड। कौन सा मटेरियल लगाएं इसमें? बाय यूजिंग, अरे डायामैग्नेटिक क्या है, तो रिपेल कराओगे क्या? सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन का बना दो, उसका होता है हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम। ठीक है, और उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। डायामैग्नेटिक कहाँ से लगाओगे भाई? क्यों लगाओगे डायामैग्नेटिक? ठीक है, ये हो गई कहानी, लिख लो उसको।